Uh, till last lecture, in last video we discussed till prism. तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक फॉर्मूला है या एक कैलकुलेशन है जो कि यूएसए के अमेरिका के मार्केटर्स ने प्रिपेयर किया है जहाँ जिससे उन्होंने ऑल दी अमेरिकन कस्टमर्स जो है कस्टमर्स मीन्स सिटीजन्स they have divided into few groups. तो उसी को प्रिज्म बोलते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रिज्म से हम हमें ये पता चलेगा कि अमेरिका के जो सिटीजन्स है वो कैसे डिवाइड किए गए हैं, डेमोग्राफिकली, बिहेवियरल या फिर जियोग्राफिकली। उनके कैरेक्टर्स जो सिमिलर प्रोडक्ट परचेस करने वाले ग्रुप्स है, उनको एक ग्रुप में, एक सेगमेंट में कैटेगराइज किया है। उससे पता चलेगा अगर सपोज उन्होंने ऐसे ग्रुप बनाए हैं, सपोज बिजनेस टुडे मैगजीन पढ़ने वाले लोगों का एक ग्रुप, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम जब कोई मैगजीन परचेस करने वाला जो मैगज़ीन पब्लिश करने वाला कोई कंपनी रहेगा, तो उसको सिर्फ़ यही देखना है कि बिज़नेस टुडे के कौन से कस्टमर कौन से ग्रुप से आ रहे हैं और उस ग्रुप को फ़ोकस करना है या फिर टारगेट करना है। तो चलिए इसके बारे में, प्रिज्म के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पोटेंशियल रेटिंग इंडेक्स बाय जिप मार्केट्स एनई दैट क्लासिफाइज मोर देन हाफ अ मिलियन यूएस रेसिडेंशियल नेबरहुड्स into 14 distinct groups and 66 distinct lifestyle segments called prism clusters. तो प्रिज्म क्लस्टर के अंडर यूएस की जो भी पॉपुलेशन है 40 डिस्टिंक्ट ग्रुप में एंड 66 डिस्टिंक्ट लाइफस्टाइल सेगमेंट में डिवाइड की गई है। तो ऑलमोस्ट हाफ अ मिलियन मतलब 5 लाख पॉपुलेशन इसके अंडर डिवाइड की गई है। और इसको जिप कोड से डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से जिप कोड में वो पॉपुलेशन है। तो नेक्स्ट इज थ्री द ग्रुपिंग्स टेक इनटू द कंसिडरेशन 39 फैक्टर्स इन 5 ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट इज, तो उन्होंने क्या क्या कैटेगरीज यूज किए? फर्स्ट इज एजुकेशन एंड अफ्लुएंस, सेकंड इज फैमिली लाइफ साइकिल। तो पहला तो एजुकेशन लिया है, देन दूसरा फैमिली लाइफ साइकिल लिया है, तीसरा अर्बनाइजेशन लिया है, चौथा रेस एंड इथनिसिटी लिया है और पांचवा पांचवा मोबिलिटी लिया है। तो ये 5 क्राइटेरिया पे उन्होंने पूरा पॉपुलेशन और एटलीस्ट 5 लाख लोगों को 14 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में या एंड 66 डिस्टिंक्ट लाइफस्टाइल सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। The neighborhoods are broken down by zip code, zip plus 4 or census tract and block group. The clusters have descriptive titles such as Blue Blood Estates, Winner's Circle, Hometown Retired, शॉटगन्स एंड पिकअप्स एंड बैक काउंट्री फोक्स। तो इन्होंने ये जो ग्रुप्स बनाए हैं, जो कि 14 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, 66 डिस्टिंक्ट लाइफस्टाइल ग्रुप्स, इनको नाम दिया है ब्लू ब्लड स्टेट्स, विनर्स सर्कल, होम टाउन रिटायर्ड, शॉटगन्स एंड पिकअप्स, ब्लैक काउंटी फोक्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए इजीली आइडेंटिफाई होने के लिए वो ग्रुप्स में। तो इन्होंने सिंपली क्या किया है, प्रिज्म क्लस्टर के अंडर होल पॉपुलेशन में से जो 5 लाख लोग हैं उनको डिवाइड किया गया है फ्यू ग्रुप्स में। और वो ग्रुप्स से पता चलता है कि उनकी हैबिट्स क्या है, उनके नीड्स क्या है, उनके लाइकिंग्स क्या है, उनके प्रेफरेंसेस चॉइसेस क्या है। तो उससे जो भी कंपनी, न्यू कंपनी होगी मार्केट में, जो लॉन्च करेगी प्रोडक्ट्स, उसको पता चल जाएगी कि कौन से टारगेट ग्रुप को फोकस करना है, टारगेट करना है। The inhabitants in a cluster tend to lead similar lives, drive similar cars, have similar jobs and read similar magazine. तो ये जो सेम ग्रुप के जो कस्टमर्स हैं वो या फिर जो पीपल है वो सिमिलर लाइफ जीते हैं, सिमिलर कार ड्राइव करते हैं, सिमिलर जॉब करते हैं और सिमिलर टाइप के मैगजीन परचेस करते हैं, रीड करते हैं।
तो यहाँ पे 3 एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं प्रिज़्म क्लस्टर के। पहला है यंग डिजिरेटी। Young dignity are the nation's tech-savvy singles and couples living in fashionable neighborhoods on the urban fringe. So we were discussing young dignity. Young dignity are the nation's tech-savvy singles and couples having in fashionable neighborhoods on the urban fringe. तो ये कैसे जो यूथ होता है कि जो टेक सेवी होता है, सिंगल होता है और अगर कपल भी होता है तो फैशनेबल फैशनेबल रहना पसंद करता है और अर्बन एरिया में मोस्टली रहना पसंद करता है। अफ्लुएंट, हाईली एजुकेटेड एंड इथनिकली मिक्स। तो अफ्लुएंट रहता है, हाईली एजुकेटेड भी रहता है और इथनिकली मिक्स होना भी पसंद करता है। दे लिव इन द एरियाज टिपिकली फील्ड विद द ट्रेंडी अपार्टमेंट्स एंड condos, fitness clubs and clothing boutiques, casual restaurants, and all types of bars from juice to coffee to microbrew. तो ये क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये यंग डिजिटली ग्रुप की। ऐसे ऑलमोस्ट 16 ग्रुप्स एंड 66 डिफरेंट यूनिक सेगमेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं अंडर प्रिज्म क्लस्टर्स में। तो ऐसे अगर ग्रुप्स आइडेंटिफाई करेंगे तो मार्केटर्स के लिए इजी होता हो जाता है अपने प्रोडक्ट सेल करना या कस्टमर के पास पहुंचना। बेल्टवे बूमर्स, इसमें क्या होता है, वन सेगमेंट ऑफ द ह्यूज बेबी बूमर कोहोर्ट, कॉलेज एजुकेटेड अपर मिडिल क्लास एंड होम ओनिंग इज अ बेल्ट अवे बूमर्स। तो ये बेबी बूमर्स होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं और ये सब इसकी इनकी क्वालिटीज इसमें दी गई है। लाइक मेनी ऑफ देयर पियर्स हु मैरिड लेट, these boomers are still raising children in comfortable suburban subdivisions and pursuing kid-centered lifestyle। तो ये लेट मैरिड इंडिविजुअल्स रहते हैं और इनके चिल्ड्रंस जो रहते हैं, स्मॉल चिल्ड्रंस रहते हैं, इनके पास किड्स रहते हैं और किड्स के सेंट्रिक इनकी लाइफस्टाइल रहती है। द थर्ड जो ग्रुप है वो है कॉस्मोपॉलिटन्स। ये एजुकेटेड रहते हैं, माइंड स्केल एंड मल्टी एथनिक रहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन्स आर urban couples in America's fast-growing cities, concentrated in a handful of metros such as Las Vegas, Miami, Albun- Albuquerque. These households feature older homeowners, empty nesters, and college graduates. A vibrant social scene surrounds their older homes and apartments, and residents love the nightlife and enjoy leisure intensive lifestyles। तो ये कॉस्मोपॉलिटन ग्रुप के फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एजुकेटेड रहते हैं, माइंड स्केल रहते हैं, मल्टी इथनिक रहते हैं, अर्बन कपल्स रहते हैं, बड़ी सिटीज में रहना पसंद करते हैं जैसे लास वेगास, मियामी, और ओल्डर होम ओनर्स रहते हैं, एम्प्टी नेसर्स भी कुछ रहते हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स रहते हैं ये। तो ये इनके क्वालिटीज फीचर्स दिए गए हैं। जियो क्लस्टरिंग कैप्चर्स द इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी ऑफ यूएस पॉपुलेशन। तो ये जो प्रिज्म जो कैटेगराइजेशन है वो जियो क्लस्टरिंग का एक एग्जाम्पल है। प्रिज्म हैज बीन यूज्ड टू आंसर क्वेश्चन सच एज which neighborhoods or zip codes contain our मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स। तो कौन से पिन कोड में, कौन से जिप कोड में हमारे मैक्सिमम कस्टमर्स रहते हैं। हाउ डीपली हैव वी ऑलरेडी पेनिट्रेटेड दीज सेगमेंट्स। तो कितना डेंसली वी पेनिट्रेट किया है ये एरियाज को, ये भी पता चलता है। विच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड प्रमोशनल मीडिया वर्क बेस्ट इन रीचिंग आवर टारगेट क्लस्टर इन ईच बारेंस एंड नोबल प्लेस इट्स स्टोर्स वेयर द मनी एंड ब्रेन सेगमेंट हैंग्स आउट। तो अगर उनके पास पहुंचना है तो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कौन सा प्रमोशनल मीडिया यूज करना बेटर रहेगा।
तो अ, ये तो था प्रिज्म का प्रिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। Hyundai सक्सेसफुली टारगेटेड, ये एक एग्जांपल है। Hyundai सक्सेसफुली टारगेटेड अ प्रमोशनल कैंपेन टू नेबरहुड्स वेयर द किड्स एंड कल डी सैक्स बोहेमियन मिक्स एंड पूल एंड पेटियोस कुड बी फाउंड। तो Hyundai ने भी सक्सेसफुली ऐसे ही जियो क्लस्टर सेगमेंटेशन इम्प्लीमेंट किया था सक्सेसफुली। तो Hyundai एक एग्जांपल है जियो क्लस्टरिंग का। मार्केटिंग टू माइक्रो सेगमेंट हैज बिकम possible even for a small organization as database costs decline, software become easier to use and data integration increases। तो ऐसी इंफॉर्मेशन रखना आजकल इजी हो गया है, क्योंकि जो डेटाबेस का कॉस्ट है वो डिक्लाइन हो गया, सॉफ्टवेयर्स चीपर हो गए, यूज़ करने के लिए इजी हो गए हैं, और डेटा इंटीग्रेशन भी बढ़ रहा है दिन ब दिन। तो इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं बहुत सारे जियो क्लस्टरिंग में। गोइंग ऑनलाइन टू रीच customers directly can open a host of local opportunities as Elf has find out। तो ये था प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म और सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन टॉपिक में प्रिज्म का क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे यूज़ किया जाता है, ये आज के लेक्चर में हमने देखा। नेक्स्ट हम येल्प का छोटा सा केस स्लेट हम देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।